अगर मैं आपको बताऊं कि आपके आसपास कई करोड़पति ऐसे हैं जिन्हें देख के आप कभी भी अमीर नहीं समझेंगे। ना महंगी कार, ना शो ऑफ, ना सोशल मीडिया पे लग्जरी लाइफस्टाइल। फिर भी उनकी वेल्थ उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो हर दिन अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि असली वेल्थ को पहचानना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिखावे में नहीं बल्कि बिहेवियर और डिसीजंस में छिपी होती है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। द मिलीनियर नेक्स्ट डोर नाम की रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर करोड़पति लग्जरी कारों और दिखावे वाली लाइफस्टाइल से दूर ही रहते हैं। उनकी वेल्थ उनके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में छिपी होती है। लेकिन हम अक्सर अमीरी को दिखावे से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि महंगी कार और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला बंदा ही सबसे अमीर होगा। इसी वजह से कई लोग वेल्थ बनाने के बजाय वेल्थ दिखाने में पैसा खर्च कर देते हैं। असल में अमीर लोग दिखावे पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करते हैं। वे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और एसेट्स में लगा देते हैं जो टाइम के साथ उनकी वेल्थ बढ़ाते हैं। मान लो दो लोगों की इनकम सेम है। एक बंदा लग्जरी कार और लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करता है, जबकि दूसरा नॉर्मल लाइफस्टाइल जी के अपना बाकी का पैसा इन्वेस्ट करता है। बाहर से पहला इंसान अमीर दिखेगा, लेकिन कुछ साल बाद असली वेल्थ दूसरे इंसान के पास होगी जो इन्वेस्टिंग करता था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जो कि है वेल्थ सिर्फ सही जगह पैसा लगाने से नहीं बनती बल्कि सही टाइम हॉरिजॉन रखने से बनती है। कई रिसर्च और करोड़पतियों पे हुई स्टडीज ये दिखाती है कि लंबे टाइम तक लगातार इन्वेस्टिंग करना और पेशेंस बनाए रखना अमीर बनने का सबसे बड़ा फैक्टर है। ज्यादातर लोग पैसा जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्चुअल में बड़ी वेल्थ टाइम के साथ धीरे धीरे बनती है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आज और अगले महीने की सोच में ही फंसे रहते हैं। सैलरी कब आएगी, ईएमआई कैसी भरनी है, मार्केट इस हफ्ते ऊपर जाएगा या नीचे। जब आपका फोकस सिर्फ अगले कुछ दिनों या महीनों पे होता है तो आप ऐसे फैसले लेते हैं जो तुरंत फायदा तो दें लेकिन लंबे टाइम में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे अपने करियर, इन्वेस्टमेंट्स, घर और यहाँ तक कि परिवार से जुड़े फैसलों को भी 10, 20 या 30 साल के नजरिए से देखते हैं। उनका सवाल ये नहीं होता कि मुझे आज क्या मिलेगा, बल्कि ये फैसला 20 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचाएगा ये होता है। मान लो दो लोग हैं। पहला इंसान हर साल जल्दी पैसा कमाने के लिए नए नए ट्रेंड्स और हॉट स्टॉक्स के पीछे भागता है। वहीं दूसरा इंसान हर महीने रेगुलर रूप से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और 30 साल तक पेशेंस रखता है। शुरुआत में पहला इंसान ज्यादा स्मार्ट दिख सकता है, लेकिन 30 साल बाद अक्सर दूसरा इंसान कहीं ज्यादा वेल्थ का मालिक बन सकता है, क्योंकि आखिर में वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं, टाइम और पेशेंस से भी बनती है। लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहती, ये उनके खर्च करने के तरीके में भी साफ दिखाई देती है। ज्यादातर लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो वे अपनी पूरी लाइफस्टाइल को एक साथ अपग्रेड करने लगते हैं। थोड़ा महंगा फोन, थोड़ा महंगा कपड़ा या फिर थोड़ा महंगा जूता, यानी हर चीज में थोड़ा थोड़ा खर्च और थोड़ा थोड़ा महंगा बढ़ता रहता है। लेकिन एक्चुअल में अमीर लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे हर चीज को लग्जरी नहीं बनाते बल्कि कुछ ऐसी चीजों पे पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बाकी चीजों को नॉर्मल ही रखते हैं। उनका खर्च दिखावे के लिए नहीं बल्कि यूजेज और लंबे टाइम तक मिलने वाली वैल्यू के लिए होता है। आप किसी करोड़पति को नॉर्मल सी टी शर्ट, नॉर्मल सी जीन्स और पुरानी कार में देख सकते हैं, लेकिन वही इंसान अपने काम के लिए एक अच्छा लैपटॉप, हाई वैल्यूएबल वॉच या ऐसा बिजनेस टूल इस्तेमाल कर रहा होता है जो सालों तक उसका साथ देगा। यानी उनका फोकस ये नहीं होता कि हर कोई उन्हें अमीर समझे, उनका फोकस ये होता है कि जिन चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी मिले। अमीर लोग हर चीज में बेस्ट खरीदने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ उन कुछ चीजों में बेस्ट खरीदते हैं जो चीजें उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग अपनी वेल्थ को सबसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वही लोग उसके बारे में सबसे कम बात करते हैं। अमीर लोग अपनी इनकम, एक्सपेंस या वेल्थ के बारे में बार बार बात नहीं करते। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर टाइम बताते रहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी है, उन्होंने नई कार कितने लाख की खरीदी है या उनका घर कितने करोड़ों का है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों के पास एक्चुअल में बड़ी वेल्थ होती है वे अक्सर इन चीजों का जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें दूसरों से अपनी सक्सेस का कंफर्मेशन करवाने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें पहले से पता होता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत है। उनका ध्यान लोगों को इम्प्रेस करने पे नहीं बल्कि अपनी वेल्थ को सेफ रखने और बढ़ाने पे होता है।
दूसरी तरफ जब कोई इंसान बिना पूछे बार बार पैसों की बातें करता है तो कई बार वो दूसरों से वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए ऐसा पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल सोर्स नहीं बल्कि अपनी सक्सेस साबित करने का एक तरीका बन जाता है। और यही वजह है कि असली अमीर लोग अक्सर अपनी वेल्थ के बारे में कम बोलते हैं और उसे बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है तो इंसान का गोल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं रहता बल्कि अपने टाइम पे ज्यादा कंट्रोल पाना बन जाता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन भाग दौड़ में रहते हैं। फोन बजा तो तुरंत उठाना है, मैसेज आया तो उसी टाइम जवाब देना है, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट करना है। उनकी जिंदगी दूसरों को प्रायोरिटी देने के हिसाब से चलती है। लेकिन फाइनेंशियली रूप से सफल लोग टाइम को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। वे समझते हैं कि पैसे का असली मकसद सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता बल्कि अपने टाइम पे कंट्रोल पाना होता है। इसीलिए वे हर चीज का तुरंत जवाब देने के बजाय सोच समझ के रिएक्शन देते हैं। मान लो दो लोग हैं, पहला इंसान मीटिंग में बैठा है लेकिन हर 2 मिनट में फोन चेक कर रहा है, ईमेल आते ही जवाब दे रहा है, हर नोटिफिकेशन पे ध्यान दे रहा है। दिन खत्म होने तक वो बिजी तो बहुत रहता है या बिजी होने का दिखावा करता है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दूसरा इंसान दिन के इंपॉर्टेंट काम पहले तय करता है। वो हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देता, ईमेल और कॉल्स के लिए अलग टाइम रखता है। बाहर से देखने पे वो कम बिजी लगता है लेकिन एक्चुअल में वो अपने टाइम को कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि टाइम उसे। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। और जब आप अपने टाइम पे कंट्रोल पाना सीख जाते हैं तब अगला स्टेप होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे शेयर मार्केट गिर जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लान फेल हो जाना, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन फाइनेंशियली रूप से सफल लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन अनस्टेबल है, इसीलिए वे पहले सिचुएशन को समझते हैं और फिर अगला सही स्टेप उठाते हैं। मान लो शेयर मार्केट अचानक 20% गिर जाता है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर घबरा के अपने सारे शेयर बेच देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका नुकसान होगा। वहीं एक एक्सपीरियंस्ड और सफल इन्वेस्टर शांत रहता है। वो समझता है कि मार्केट में गिरावट इन्वेस्टिंग का एक नॉर्मल पार्ट है, होता रहता है। घबराकर बेचने के बजाय वो अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहता है और कई बार गिरावट को मौके के रूप में देखता है जिससे उसको अच्छे शेयर्स सस्ते प्राइस में मिल सकें। और यहीं से अमीरों की असली आदत शुरू होती है। वे सिर्फ अपने इमोशंस को ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्राइवेट रखना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि जितना ज्यादा लोग आपको देखेंगे उतने ही आप सफल माने जाएंगे। लेकिन सच ये है कि कई अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे अपनी छुट्टियों की फोटोज, महंगी खरीदारी, बच्चों की जानकारी या हर छोटी बड़ी अचीवमेंट इंटरनेट पे नहीं दिखाते क्योंकि वे जानते हैं कि अटेंशन हमेशा फायदा नहीं देता। कई बार प्राइवेसी, सेफ्टी और फोकस उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मान लो दो लोग एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। पहला इंसान हर हफ्ते सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि वह कितना बड़ा बिजनेस बनाने वाला है, ऑफिस की तस्वीरें डाल रहा है और लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। वहीं दूसरा इंसान चुपचाप काम कर रहा है, कोई अपडेट नहीं दे रहा है, कोई शो ऑफ भी नहीं कर रहा है। 1 साल बाद वही दूसरा इंसान मजबूत बिजनेस के साथ खड़ा मिलता है, जबकि पहला इंसान अभी भी लोगों को अपनी प्रोग्रेस समझा रहा होता है। यही कारण है कि कई अमीर लोगों के लिए प्राइवेसी एक लग्जरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी होती है। वो समझते हैं कि जितना कम शोर होगा उतना ज्यादा फोकस होगा और कई बार सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेप यही होता है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं होता। लेकिन इन सभी बातों के पीछे एक गहरा सच छिपा है। अमीर लोग अलग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनके पास पैसा है, बल्कि उनके पास पैसा इसलिए क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आता है और फिर अमीरों जैसी आदतें बनती है, लेकिन रियलिटी अक्सर इसकी उल्टी होती है। असली वेल्थ बैंक अकाउंट में दिखने से पहले इंसान के बिहेवियर में दिखने लगती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, हर फैसले को लंबे टाइम के नजरिए से देखते हैं, इमोशंस की बजाय प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं, फिजूल खर्चे से बचते हैं और अपनी टाइम की कीमत समझते हैं, वो धीरे धीरे ऐसा फाउंडेशन तैयार करते हैं जिस पे बड़ी वेल्थ खड़ी हो सकती है। यानी अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि सही आदतें अपनाने से होती है। पैसा उन लोगों के पास ज्यादा टाइम तक टिकता है जिनके अंदर पहले से ही उसे संभालने का बिहेवियर या एबिलिटी होती है, क्योंकि वेल्थ एक अमाउंट नहीं बल्कि आदत का रिजल्ट है। और जब आदतें बदलती है तो टाइम के साथ बैंक बैलेंस भी बदलने लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि अमीर लोग अलग अलग क्या करते हैं, बल्कि ये है कि इन सभी आदतों को जोड़ने वाली एक चीज आखिर है क्या।
अगर आप इन सभी आदतों को ध्यान से देखें तो इनके पीछे एक ही चीज छुपी हुई है, पेशेंस यानी कंपोजर। अमीर लोग अक्सर संयमी होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं और हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन के विजन से सोचते हैं। वे लोगों को अटेंशन खींचने या फिर अपना स्टेटस दिखाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इसके बदले वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो टाइम के साथ उनकी वेल्थ को बढ़ाता रहे, अपने टाइम की रक्षा करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि अमीर दिखने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन हैबिट्स को और थॉट प्रोसेस को डेवलप करो जो आपको वास्तव में अमीर बना सकती है। और ध्यान रखो कि वेल्थ दिखावे से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही डिसीजन से बनती है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।